और में जनता टीवी की खास पेशकश हरियाणा कॉन्क्लेव 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए। सवाल पर क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। भाजपा को एक जो बड़ी चुनौती राज्यों के स्तर पर मिल रही है, जिस संवेदनशीलता की आप बात कर रहे हैं, जिस सहृदयता की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर सवाल उठ रहा है। वो है पुरानी पेंशन योजना को लेकर हर तरफ से आवाज़ लगी हुई है। खट्टर जी को वो आवाज़ सुनाई दे रही है, वो सुनाई दे रही है, तो फिर निष्कर्ष क्या निकल रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि ये योजना हमने लागू की, ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस सरकार ने लागू की। और आप 2006 का मनमोहन सिंह जी का एक भाषण लोकसभा में सुन के देख लीजिए। उनका ये हमको लाना ही पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो देश की प्रदेशों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि आगे जो जनता की अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरा नहीं उतर पाएंगे। इसलिए उनकी योजना का वो मुख्य अंश जो उसमें यही था कि हर कोई अपने वर्तमान इनकम में से अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा कर रखे। जैसे प्राइवेट सेक्टर करता है वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर को करना चाहिए। उसमें से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी, 2006 से लागू हुई हमारे यहाँ। किसी ने एक साल आगे, किसी ने पीछे ऐसे शुरू की। और उसके अंदर पहले 10-10% ये पैसा जो है सरकार और एम्प्लॉय इसकी कंट्रीब्यूशन होती थी। बाद में थोड़ा विषय आया तो केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा करके 10 से 14% कर दिया। 14% जो है सरकार देगी, एम्प्लॉयज का अभी भी 10% है। अभी भी इस पर चूंकि एक बहस का मुद्दा बना है तो सरकारें सब सोच रही हैं, उसमें केंद्र सरकार भी सोच रही है, हम भी सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नुकसान हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं जो न्यू पेंशन स्कीम में जाएंगे, अभी तो रिटायर नहीं हुए हैं, इक्का दुक्का रिटायर हो रहे हैं, आगे चल करके धीरे धीरे और 2-4 साल 5 साल के बाद रिटायरमेंट उनकी बढ़ेगी, तब ये असर जाएगा। तो उसका अनुमान अभी लगा करके कि उनको कोई ज़्यादा लॉस ना हो, छोटी मोटी एडजस्टमेंट होगी तो मुझे लगता है एम्प्लॉय भी उसमें बहुत चिंता नहीं करेगा, क्योंकि भविष्य का भी सवाल होता है। आखिर उन एम्प्लॉइज़ की भी तो अगली पीढ़ियाँ हैं ना, पीढ़ी तो हर किसी को सोचनी पड़ेगी। वो जैसे नॉन एम्प्लॉई है, प्राइवेट सेक्टर है, वो सोचता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को भी सोचना पड़ेगा। सरकारों के जो फंड हैं, अगर ये सारे के सारे मानो ज़्यादा सैलरी पेंशन इसी में चले गए, आज एक बहुत बड़ा शेयर है जो सैलरी और पेंशन में जाता है। कैपिटल एक्सपेंसेस सिर्फ 34% होता है, 66% आज ये रेवेन्यू एक्सपेंस में जा रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस जितना बढ़ेगा उतना हमारा विकास की गति रुकेगी। विकास की गति बढ़ानी है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंस कम कैसे करेंगे? तो ऐसे सारे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। एम्प्लॉइज की संख्या नहीं कम कर सकते, वो हर दिन बढ़ेगी। पर ये तो विभाजन सीधे तौर पर बन गया है। भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्ष, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो एक एक करके पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संदर्भ में घोषणाएं करते जा रहे हैं। एक राजनेता के नाते, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मनोहर लाल खट्टर जी क्या इसको एक चुनौती देख रहे हैं देश प्रदेश के संदर्भ में? मेरा तो इतना ही मानना है, मैं प्रधानमंत्री जी से भी मैंने विषय निकाला भी है कि हमको बाकी पार्टियों को साथ लेकर के कंसेंसस बनाना चाहिए। और फिर जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी यूनियंस के, उनको भी बैठ के विश्वास में लेकर के और हम कोई रास्ता इसका निकाल सकें तो निकालना चाहिए। भविष्य की बात है, कोई आज की बात नहीं है। हम ये कहें कि इस 2 साल में या 5 साल में कोई बहुत अंतर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ये अंतर पड़ेगा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। और एक स्टेट्समैन अच्छा वही है जो केवल 5 साल की ना सोचे, आगे ही सोचे।